नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बेधड़क और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों का रास्ता अब साफ हो गया है। चुनावों में देरी को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पूरा चुनावी प्लान पेश कर दिया है। सरकार के शपथ पत्र के मुताबिक 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग का पूरा डेटा जो है सामने आ जाएगा। 15 अगस्त तक आरक्षण और लॉटरी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होगी और 20 सितंबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराने का लक्ष्य रखा गया है। 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी और 15 नवंबर तक पंचायत चुनाव पूरे कराने की बात कही गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार तय समय सीमा में चुनाव हो पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी हाईकोर्ट कई बार चुनाव कराने के निर्देश दे चुका है और चुनाव में देरी को लेकर अदालत अब अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुका है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या सरकार तय समय पर तय समय सीमा में इलेक्शन करवाएगी या फिर ये इंतजार कहीं और लंबा ना हो जाए। ऐसे इस बार अच्छी बात यह है कि इस बार सिर्फ कोर्ट ने अपनी तरफ से डेट नहीं दी है, बल्कि सरकार की तरफ से एफिडेविट दिया गया है जिसमें सितंबर और नवंबर में पंचायत और निकाय इलेक्शन कराने की बात कही गई है। तो अब हम मान सकते हैं कि राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव अब दूर नहीं है, इस साल ये इलेक्शन हो जाएंगे। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, मैं सीधा आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूं। हमारे साथ संयम लोढ़ा जी जुड़े हैं जो पूर्व विधायक हैं और याचिकाकर्ता हैं, जिनकी भी मुख्य भूमिका मैं कहूंगी कि संयम लोढ़ा जी आपकी रही है, जिन्होंने सरकार पर दबाव बनाने का कार्य किया है। कोर्ट आप गए। इसी के साथ ही महराज सिंह जी जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संयम जी, मैं आपका रुख करूंगी। आपने जब कोर्ट और सरकार के बीच में ये मैटर सॉर्ट हुआ, कोर्ट ने भी कहा कि चलिए नवंबर तक आप इलेक्शन करा लीजिए, उसके बाद आपका एक स्टेटमेंट आया है सर कि सरकार की तो इच्छा ही नहीं थी इलेक्शन कराने की, कोर्ट का दबाव था तो सरकार ने इलेक्शन कराने की बात कह दी है। मतलब इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस या आप क्यों कर रहे हैं? मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था, इलेक्शन तो होंगे ही, बार बार ये बात कही जा रही थी, अब सरकार ने कह भी दिया इलेक्शन होंगे। अच्छी बात है। जिस सरकार के इलेक्शन कमिश्नर को हाईकोर्ट में तलब किया गया और ये कहा गया कि आप हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं, आपकी निषेध करते हैं। तब कहे नहीं, ये सरकार ने हमें सूचना नहीं दी है, वरना हमें तो दिन में ही कारण घोषित। हाईकोर्ट भी ये कहना पड़ा कि आप कराने सक्षम नहीं है, तो हम रिटायर हाईकोर्ट को अपॉइंट कर दे, चुनाव करने के लिए। जी। ये परिस्थिति क्या उत्पन्न हुई? हम्म। सरकार की मंशा नहीं थी, इसलिए उत्पन्न हुई। आज पिछले 1.5 साल से हम संवैधानिक अधिकार जो राजस्थान की जनता के हैं उसको बहाल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रयास कर रहे हैं। और राजस्थान की जो सरकार है, नई हुई सरकार, मैं कहूँगा, पहले भी कहा है और अब फिर कह रहा हूँ, वरना गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, आप क्यों नहीं करवा रहे? हम्म। और जहाँ आपके आका बैठे हुए हैं वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज के चुनाव भी हो रहे हैं, आपने यहाँ 2.5 साल से वो भी बंद कर रखे हैं। बट ओबीसी रिजर्वेशन जब तक ना हो, लोगों को उनका हक ना मिले, अलग अलग वर्गों को उनका हक ना मिले, तब तक इलेक्शन नहीं हो पाए। उसके पीछे एक वैलिड रीजन था। तो ये बात कहना कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, अब प्रोसीजर ही पूरा नहीं हो पा रहा था तो सरकार भी क्या करती है, बात सरकार बार बार कह रही थी। लेकिन यहाँ पर बार बार कांग्रेस की तरफ से या तमाम लोगों की तरफ से कहा गया कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन अब क्या कहेंगे? अब तो है ना इच्छा शक्ति, अब तो सरकार ने डेट दे दी है सर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के में कि इलेक्शन वैध नहीं रहेगा। जिस ढंग से विधते नहीं है इस टाइप पर उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद नगर पालिका पंचायत ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 5 वर्ष में खाली नहीं रहेगा। और रही बात ओबीसी की, ऑलरेडी 21% ग्रेजुएशन का प्रॉब्लम कोर्ट हाई कोर्ट कह चुके हैं, गो अहेड। लेकिन इसके बावजूद उसको हथियार बनाया गया, बहाना बनाया गया। पिछले साल 3 महीने के लिए इसको अपॉइंट किया गया था कि 3 महीने में प्रक्रिया आप पूरी कर लें। जो स्टेट अलग अलग राज्य सरकारें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का 4 महीने में कर देते हैं, क्या वो ओबीसी का सर्वे नहीं कर सकते वो? ठीक है।
तो इसको इंस्ट्रूमेंट बनाया गया लगातार। जी, ओबीसी रिजर्वेशन को सरकार ने हथियार बनाया, चुनाव डिले कराने का एक माध्यम बनाया। ये बात लगातार, ये आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। महराज जी, बीजेपी का पक्ष रखिए कि लगातार देखिए जो डिले हुआ है, अब बेशक इलेक्शन की डेट सामने आ गई हो, लेकिन आप लोगों के बीच में जब जाएंगे तो ये बात भी आपको साबित करनी पड़ेगी कि ये जानबूझकर नहीं किया गया है। ये तो ओबीसी रिजर्वेशन या एसआईआर या जो तमाम वैलिड प्रोसीजर्स थे उनकी वजह से हुआ है। आपको नहीं लगता कि ये नुकसान दे सकता है, ये जो इतना लंबा डिले हुआ इलेक्शन का, और जो कांग्रेस या तमाम नेता माहौल बना रहे हैं कि आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी? आप कैसे जनता के बीच में बताएंगे कि नहीं हमारी इच्छा शक्ति तो थी लेकिन हम फंसे हुए थे? कैसे सिद्ध करेंगे ये? देखो नंदिनी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज, और आज ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में पूर्ण रूप से विश्वास करती है। पर आज चुनाव लेट हुए हैं तो इसके पीछे आप जाके देखोगे तो कहीं कहीं जिला परिषद है जिनका अभी तक कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। तो आप देखोगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये चुनाव किस प्रकार कराए गए जो आज भी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। ये लेट लतीफी हुई कहीं ना कहीं, इसमें कांग्रेस की सरकार से लेट हुई। पर आज जब सरकार का शुरू से स्पष्ट मत था कि जैसे ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी और चुनाव की डेट आ जाएगी, और कल चुनाव की डेट भी कोर्ट के माध्यम से आ गई है, पर सरकार की मंशा स्पष्ट थी। पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अभी भी यह भ्रम फैला रही है कि पता नहीं चुनाव होंगे या नहीं होंगे। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, संयम लोढ़ा जी कह रहे हैं, पर जनता को भ्रम करने का काम नहीं करती। संयम लोढ़ा जी कह रहे हैं वो तो कोर्ट था, एक सेकंड, संयम लोढ़ा जी कह रहे हैं वो तो कोर्ट था, तो यहाँ पर कोर्ट के दबाव में हो गया। आपकी तो इच्छा शक्ति नहीं थी, मतलब कोर्ट अगर इंटरवीन नहीं करता तो आप लोग इलेक्शन ही नहीं करवाते। अब इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही हैं, एक चुनावी माहौल इस तरीके का बन रहा है, आपके अगेंस्ट में जा सकता है ये स्टेटमेंट, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपकी इच्छा शक्ति थी, आप इलेक्शन कराना चाहते थे, लेकिन ये हुआ, ये प्रोसीजर था, समय रहते सर्वे क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे सवाल है सर जिसने आपकी सिचुएशन को पेचीदा किया है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या बिना ओबीसी के प्रतिनिधित्व के चुनाव हो जाने चाहिए थे? क्या राजस्थान में इतना एक बड़ा वर्ग ओबीसी का है तो क्या ओबीसी का प्रतिनिधित्व निकाय चुनाव, पंचायत राज चुनाव में नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, समय रहते सर्वे क्यों नहीं हुआ? उसकी भी तो समय रिस्पांसिबिलिटी रहते आपके आयोग की है ना। समय रहते ही सर्वे हो रहा है। आज जब ओबीसी आयोग और सरकार की मंशा स्पष्ट है कि 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा, चलिए ठीक है, सितंबर अक्टूबर में चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे, पर अभी भी कांग्रेस पार्टी यह भ्रम फैला रही है कि चुनाव नहीं होंगे। अरे मौका भी आप ही ने तो दिया है उनको, मौका भी आप ही ने दिया है। अगर समय रहते सारे कार्य हो जाते, सारे कार्य हो जाते तो आज ये सवाल पूछने की सिचुएशन नहीं होती। कांग्रेस पार्टी ने 1 वर्ष तक चुनाव डिले किया और आज उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है, राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है कि कई नगर निकायों के और कई जिला परिषद के कार्यकाल अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्या उनको 5 वर्ष से पहले कर देते क्या? अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन पर भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी। अभी उस बात का जो आपका दावा था वो यहाँ पर सिद्ध होता नजर नहीं आ रहा है। एक सेकंड, अब मैं और आज वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर राजस्थान में एक समय में चुनाव हो रहे हैं। तो दोनों साथ होते ना सर। एक सेकंड, और जो गेस्ट जुड़े हैं मैं एक बार उनका रुख कर लेती हूँ, फिर एक बार फिर से आपको सेकंड राउंड में ये क्वेश्चन वन नेशन वन इलेक्शन पर ही हम बात करेंगे और संयम लोढ़ा जी के पास भी फिर से जाऊंगी। मैं करणवीर सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपका रुख कर लेती हूँ। बार बार ये माहौल आप लोग बना रहे थे बीते कुछ महीनों से कि सरकार इलेक्शन कराना नहीं चाहती, आपके सारे दावे आज फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने एफिडेविट दिया है कोर्ट के अंदर, बाकायदा तारीखें बताई हैं, नवंबर में ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा। आप कांग्रेस पार्टी खुश है सरकार के स्टैंड से? नंदिनी जी, हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव कराने के निर्देश और आदेश दिया था। ये सरकार पहली ऐसी चुनी हुई सरकार है जो हाईकोर्ट के आदेशों को भी धत्ता बताकर लगातार लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता से सुना होगा कि हम तो चुनाव कराना चाह रहे हैं, कोर्ट ने कह दिया जब करा रहे हैं, तो देख लीजिए आपके सामने स्पष्ट है कि अदालतें अब ये काम कर रही है कि लोकतंत्र को कौन बचाएगा, ये अदालतें तय कर रही है। ये काम तो है सरकार का। पहले लोकतंत्र ने हस्तक्षेप नहीं किया क्या चुनाव में? ये पहली बार हो रहा है क्या?
सुन तो लीजिए सर, बीच में मत बोलिए। जब आपकी बारी थी तब आपने खूब घुमा फिरा के जलेबी बनाने की कोशिश की। पिछली 25 नवंबर से लेकर 14 नवंबर से लेकर आज दिन तक 6 महीने का जब आपको टाइम दिया, तब भी आप लगातार कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बरसात का ऊटपटांग बहाने आप बनाते आए। और जब आपके पास में कोर्ट के अंदर पेश करने के लिए कोई तथ्य नहीं रहे, तब कोर्ट ने आपको एज ए पनिशमेंट ये कहा है कि आपको नवंबर 14 तक चुनाव कराने ही होंगे। ये कोर्ट का आदेश है, सरकार ने नहीं ये पैरवी की है। ये तो कोर्ट के आदेश की पालना आज तो सरकार ने एफिडेविट दिया है करणवीर जी, आज तो सरकार ने तारीखें बताई कोर्ट को। नंदिनी जी, सरकार ने तो 2 दिन 15 अगस्त का समय मांगा था, पर कोर्ट ने फटकार लगा के कहा था कि 13 अगस्त को लॉटरी करवा ली। चलिए, चाहे तारीख सरकार ने दी हो चाहे कोर्ट ने दी हो, इम्पोर्टेंट ये है कि राजस्थान में इलेक्शन होंगे। श्याम सुंदर जी जी सुन तो लीजिए नंदिनी जी इंटरप्ट मत कीजिए। कोर्ट ने, ये जरूरी नहीं है, लोग को अदालत का काम नहीं है लोकतंत्र को बचाना, चुनाव समय पे कराना। अदालत का काम है जब उसके साथ पास में कोई फरियादी जाता है उसको न्याय देना। कोर्ट ने न्याय दिया है, और न्याय किसके खिलाफ दिया है? इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ सरकार का जजमेंट है। एक सेकंड सर, देखिए कोर्ट का इंटरवीन करना, इलेक्शन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और तमाम सरकार की बॉडीज का मिलकर ये संयुक्त ऑपरेशन था, लेकिन इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करेगा, इससे आप बच नहीं सकते हैं। लेकिन मैं एक बार श्याम सुंदर जी का रुख कर लेती हूँ। कर रही है, सरकार का कोई इंटेंशन था ही नहीं चुनाव कराने का। अरे सर, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर सरकार को इलेक्शन कराने पड़ेंगे ही, चाहे कोई भी सरकार हो। ये इंटेंशन किसी का हो चाहे ना हो, ये तो कराना ही पड़ेगा। ये बार बार आप ये बात कहते हैं, माहौल अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। एक सेकंड, मैं चौथे प्रवक्ता सर, ही इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक सेकंड श्याम सुंदर जी, सर आप बताइए कि बार बार एक बात कहना कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी। हो सकता है कि सरकार की ये इच्छा हो कि थोड़ा डिले हो जाए, मुझे नहीं पता या किसी और को नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या आयोग किस तरीके से कार्य कर रहा है, सर्वे में कितनी देर लगेगी, वो एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन बार बार ये माहौल बनाना कि ये तो साहब इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते, कोर्ट था तो इलेक्शन हो रहे हैं, इस बात को आप कितना सही है कितना गलत मानते हैं श्याम सुंदर जी? नंदन जी, सबसे पहले तो संयम लोढ़ा जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने हिम्मत रखी और जिस तरह से उन्होंने कोर्ट में जाकर के सरकार को यह कहलाने के लिए मजबूर कर दिया कि चुनाव होंगे। अब चुनाव की तारीखें भी करीब करीब लगभग तय हो गई। जिस प्रकार से शपथ पत्र में कहा है कि 17 अगस्त को तो देखिएगा कि शहरी निकाय के चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, जिस प्रकार से कब क्या होना है ये सारी चीज आएगी। और उसके अलावा उसने देखिएगा उसके बाद में फिर वापस से दूसरी बार 23 सितंबर को पंचायतों के चुनाव कब कब होने उसकी भी अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कोर्ट का जिस प्रकार का कड़ा रुख था उसके कारण चुनाव डिक्लेयर किए हैं। अब बार बार मेहरान जी कल भी मेरे साथ डिबेट में थे, मैं इनको कह रहा था कि सरकार की इच्छा शक्ति तो थी नहीं अभी कराने की। आपने तो देखिए ओबीसी कमीशन को अपॉइंट करने के बाद संसाधन ही नहीं दिए, 3 महीने तक तो 6 महीने की तनख्वाह ही नहीं दी। अब उनको आपने 400 पंचायतों के आंकड़े तक उपलब्ध नहीं कराए सही ढंग से, वो बार बार पत्र लिख रहा है। और मेरे को पहली बार कहना पड़ रहा है कि कोर्ट के अंदर सीधे तौर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो देखिए राजेश्वर सिंह है, वो जुड़ करके कह दिया कि हमारे ऊपर नहीं है, इस सरकार के अवमानना का मामला है, सरकार हमको साधन और सारी चीजें उपलब्ध नहीं कराए तो हम कैसे करा सकते हैं। तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिएगा कि 5 अगस्त तक ओबीसी। अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है या ये बात संयम जी नहीं कह रहे हैं, ये बात एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल बात करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जब आयोग को जिम्मेदारी दी गई उसके बाद 3 से 4 महीने तो उन्हें संसाधन नहीं दिए। ये बहुत सारी पेचीदा सिचुएशंस क्रिएट हुई, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई। संयम लोढ़ा जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर मैं आना चाहती हूँ। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लगातार राजस्थान से खबर आ रही थी अंदर खाने की सरकार चाहती है कि राजस्थान वो पहला राज्य बने जहां पर 1 नेशन 1 इलेक्शन इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं, आपका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन सरकार को कराना चाहिए। सर आपको नहीं लगता कि अब ये डिमांड कहीं इलेक्शंस को और डिले ना करा दे? इलेक्शन हो रहे हैं, होने दीजिए। मैडम, 1 स्टेट 1 नेशन 1 इलेक्शन केंद्र के लिए है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन का सगुफा इन्होंने छोड़ रखा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष बार बार कहते रहते हैं ये, पर ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है।
पंचायती राज और स्थानीय निकायों के कई बार चेयरमैन बर्खास्त किए जाते हैं, कई बार सर किए जाते हैं, तो उनके चुनाव अवश्य होना अवश्यंभावी होता है। और अब जब सरकार का ये प्रचार है वन स्टेट वन इलेक्शन का, तब विधानसभा और लोकसभा आप एक दिन में करवाते हैं चुनाव पूरे राजस्थान के तमाम बूथ पे, तो आप ये स्थानीय निकाय पंचायती राज के इलेक्शन एक दिन में क्यों नहीं करवाते? अगर आपका ये सोचना है कि भी खर्चा बचना चाहिए, समय बचना चाहिए, आचार संहिता से जो समय बर्बाद होता है, विकास अवरुद्ध होता है, वो नहीं होना चाहिए, तो आप एक दिन में करवाइए ना, कौन रोक रहा है? और वोटर जो है, जहाँ वोटर की संख्या कम है, वहाँ जरूरी नहीं है कि भाई आप ईवीएम ही रखें। पंजाब के अंदर आप देखिए पूरा इलेक्शन मतपेटी से हुआ है, मतपेटी से आप करवाते हैं तो खर्चा भी कम आता है, ईवीएम का खर्चा भी कम आता है। तो इन सारी चीजों को सरकार को नोटिस लेना चाहिए। वैसे भी सरकार की माली हालत खराब है, तो थोड़ा पैसा तो बचेगा। मतलब आप कह रहे हैं बैलेट पेपर से इलेक्शन होने चाहिए। जब पहले होते थे तब ईवीएम लेकर आ गए कांग्रेस के लोग, और अब डिमांड करते हैं कि इलेक्शन जो है ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होने चाहिए। खैर, अब ये तो सरकार और इलेक्शन कमीशन का चलते रहते हैं नंदिनी जी, प्रयोग चलते रहते हैं, और प्रयोग जब विफल हो जाते हैं तब वापस विकल्प पर विचार करना पड़ता है। अमेरिका जैसा प्रोग्रेसिव स्टेट है, वो भी पहले ईवीएम पर था, वापस बैलेट बॉक्स पे आ गया। ये तो वही बात हो गई ना सर। अब वो बीजेपी से मैं क्वेश्चन करूंगी तो वो बोलेंगे ईवीएम लाने वाले ही कांग्रेस पार्टी के लोग थे। खैर, आप वन नेशन वन इलेक्शन वन स्टेट पर हम रहते हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन की बात जब हो रही है, संयम जी एक सवाल का और उत्तर दीजिएगा। अगर निकाय चुनाव एक साथ होते हैं, पंचायत चुनाव एक साथ होते हैं, तो एक जो प्रयोग है वो अगर सफल हो जाता है राजस्थान के अंदर, तो ये तो हमारे लिए प्राउड का विषय नहीं होगा कि राजस्थान ने देखिए यहाँ पर वन स्टेट वन इलेक्शन को कुछ हद तक इंप्लीमेंट कराया। ये तो बहुत अच्छा विषय होगा अगर सरकार ये करा पाती है तो, अगर एक चरण में इलेक्शन हो जाते हैं निकाय के। संयम जी से क्वेश्चन है मेरा। हाँ, तो इसमें तो हम तो कह ही रहे हैं ना, वो एक दिन में करवाइए ना। आप 4 फेज में क्यों करवा रहे हैं? क्यों इलेक्शन कमीशन 90 दिन मांग रहा है? इसका जवाब पंचायती राज और अगर महराज जी जब शगुफा विधानसभा छोड़ा, लोकसभा एक दिन में शगुफा छोड़ा, लेकिन इंप्लीमेंट कराने में नाकामयाब रहे। अब इस पर भी जवाब सरकार को देना पड़ेगा कि वो सपना दिखाया क्यों वन स्टेट वन इलेक्शन का, जब आप उसे इंप्लीमेंट करा ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी बातें, ऐसे वादे करते क्यों हैं फिर? देखो, हमने कहा था वन स्टेट वन इलेक्शन, और वन स्टेट वन इलेक्शन ही हो रहा है एक तय समय में। हालांकि 4 चरणों में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, ये मैं मानता हूं, पर एक तय समय में हो रहे हैं। ये नहीं है कि 10 पंचायतों के आज हो गए, 100 पंचायतों के 3 महीने बाद में हो गए, ऐसा नहीं है। एक तय समय में, एक आचार संहिता में 4 दिन में चुनाव हो रहे हैं, 4 चरणों में हो रहे हैं, पर एक तय समय में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे नहीं है कि 6 महीने में ये इलेक्शन हो गए, 6 महीने बाद में सरपंचों के इलेक्शन हो गए, और 6 महीने बाद में नगर पालिकाओं के इलेक्शन होंगे। ऐसा नहीं है, ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। और आज जब वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहा है, राजस्थान के चुनाव आयुक्त ने ये बात कही है कि हाँ वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहा है, पर क्या है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का काम है कैसे भी करके मुद्दों में भ्रम फैलाओ, आग में घी डालो, तो ये इनका काम कर रहे हैं। और जब चुनाव आयोग ने ये बात मानी है, वो एक संवैधानिक संस्था है, वो कह रहे हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन का प्रयोग राजस्थान में हो रहा है और वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहे हैं। पर इनके नेता डोटास राजू को देख लो, अशोक गहलोत जी, वो ये कह रहे हैं एक चरण में कराओ ना। अगर विधानसभा इलेक्शन एक चरण में हो सकते हैं तो निकाय के इलेक्शन क्यों नहीं? ये लोग कर रहे हैं। महराज जी, संयम जी कह रहे हैं आप एक चरण में कराओ ना निकाय के चुनाव, किसने मना किया है? आप फिर 4 चरणों में क्यों करा रहे हो? तय समय में हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा। ये भी बड़ी बात है। कहने का मतलब है ये नहीं हो रहा कि जनवरी में, कि सितंबर में तो इसके इलेक्शन हो जाए, फिर जून में हम नगर पंचायत के चुनाव कराएंगे, ये नहीं हो रहा। नहीं। एक तय समय में चुनाव हो रहा है। एक चरण में क्यों नहीं करा पा और रहे? हम तो समय मांग रहे थे, यदि समय देते तो वो भी सुनिए तो महराज जी, एक चरण में हो रहे हैं, एक तय समय में चुनाव हो रहे हैं। नहीं, आप मेरा क्वेश्चन तो सुनिए सर। अपनी बात कहने से और सामने वाले की नहीं सुनने से वो डू वे कम्युनिकेशन नहीं है। सुनिए, मैं ये कह रही हूं कि विपक्ष ये कह रहा है आपने वन स्टेट वन इलेक्शन का वादा किया था, जब विधानसभा के इलेक्शन कई स्टेट्स में एक चरण में हो सकते हैं, संसाधन देश के अंदर तो है ही, ऐसा थोड़ी ना है कि राजस्थान की अलग ईवीएम है, मध्य प्रदेश की अलग। आप लोग मिलकर इलेक्शन कमीशन देख सकता है इस प्रोजेक्ट को कि एक चरण में ही आप निकाय चुनाव भी करा देते तो और खर्चा बचता और यहाँ पर संसाधन बचते। इससे क्यों बच रहे हैं? वैसे इसमें आपकी हम तारीफ करेंगे कि आपने 1.5 साल का 2 साल का समय लिया, लेकिन सारे सीटों के निकाय चुनाव एक फेज में मतलब एक समय पर हो रहे हैं, बट एक फेज में क्यों नहीं?
एक फेज में क्यों नहीं करा पा रहे? बिल्कुल, संसाधन नंदिनी की जी, कमी है। एक समय में चुनाव हो रहे हैं और आगे से एक फेज में भी ये उसकी एक शुरुआत है कि वन नेशन वन इलेक्शन का एक छोटा सा प्रारूप, एक छोटा सा मॉडल ये है कि पूरे चुनाव एक तय समय में हो रहे हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन एक उसका छोटा सा प्रारूप है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी को इसका स्वागत करना चाहिए। मैं जवाब ही ले लेती हूं। करणवीर जी, मैं जवाब ही ले लेती हूं। कांग्रेस पार्टी को इस बात का स्वागत करना चाहिए कि राजस्थान के अंदर सभी पंचायत और निकाय सीटों के इलेक्शंस एक बार में हो रहे हैं। यहाँ पर एक सीट पे पहले हो गए, फिर 3 महीने बाद दूसरे शहर में हो रहे हैं, फिर 6 महीने बाद तीसरे शहर में हो रहे हैं। ये नहीं होगा अब राजस्थान में, और ये भी अच्छी बात है। वैसे क्या कहेंगे नंदिनी जी? आज का विषय चुनाव का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का विषय है। पंचायत और निकाय चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। जिस राजस्थान से पंचायत राज की स्थापना हुई थी, इस भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपनी जीत की सहूलियत देखते हुए उस पंचायत राज को बैक करने का काम किया है और नगर निकाय को पहले लेके आना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि गांव ढाणी के अंदर इनकी पिक्चर खराब होने वाली है। इनकी धूल मिट्टी इनकी जो कार्यशैली है उससे गांव पंचायत ढाणी का आदमी उकता चुका है। वो इनको परिणाम देने के लिए तैयार है। शायद इस परिणाम का ही डर है कि ये एक राज्य एक चुनाव के ऊपर पीछे हट गए, पंचायत राज को पीछे करने का काम किया है। ये स्टोरीज कांग्रेस पार्टी लाती कहां से है सर? एक सेकंड, आप इस फैसले से डर क्यों रहे हो? कांग्रेस पार्टी बोखला क्यों रही है? जब चुनाव हो रहे थे उसका स्वागत क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? आप लोग बोखला क्यों गए हो? क्या कारण है जो आप लोग, बस अंतर इतना सा है कि आप लोगों ने नगर निगमों के टुकड़े कर दिए थे, नगर निकायों के टुकड़े कर दिए थे, और आज सबको एक चलिए सुन लेते हैं। तो आप लोग जवाब सुन लेते हैं। इतना इंटरप्ट मत कीजिए, सुन तो लीजिए, इतना बीच में मत बोलिए। जब आप सवाल किया गया तो उसका जवाब भी सुनिए। आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार में हैं तो विपक्ष की बात गंभीरता से सुनिए। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? बराबर का समय, एक सेकंड, सुन तो लीजिए, बराबर का समय ऐसी मिलना क्या चाहिए। मजबूरी आ गई थी कि पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव हमेशा से होते आए हैं, पंचायतों के चुनाव पहले होते आए हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने उस ऑर्डर को ब्रेक करने का काम किया? आप क्यों चाहते हैं कि नगर निकाय के चुनाव पहले हो? शायद आपको हार का डर लग रहा है, अब ये आपको सता रहा ये है। भी और मैं कांग्रेस आज दावे प्रोजेक्टेड से कह रहा स्टोरी हूं, है। चाहे निगम हो, करणवीर चाहे जी, पंचायत हो, ये भी कांग्रेस राजस्थान का प्रोजेक्टेड आम स्टोरी है। आदमी आपको जवाब कहां देने के से लिए लाते तैयार हैं है। ऐसी समस्या कि क्या है? पंचायत आपकी चुनाव? कांग्रेस पार्टी एक सेकंड कितना बोखला सर, गई है लेट क्या? मी ऑल्सो स्पीक सर। मेरी भी मुझे भी बोलने दीजिए। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, इतनी क्रिएटिव स्टोरीज आप लेकर आते हैं। मतलब पंचायत इलेक्शन पहले नहीं हो रहे क्योंकि ग्रामीण अंचल में बीजेपी का वोट बैंक कमजोर है, डरकर सरकार निकाय पहले करा रही है। तो श्याम सुंदर शर्मा जी बेहतर तरीके से बता सकते हैं सर ये स्टोरी कांग्रेस के प्रवक्ता की, कि पहले निकाय हो रहे हैं क्योंकि इन्हें ग्रामीण अंचल के वोट बैंक से डर लग रहा है कि वहां पर ये हारेंगे, तो इसलिए पंचायत बाद में कराएंगे। मतलब आप भी मानते हैं ये सब बातें सर? आप तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, बताइए। नंदिनी जी, जैसे मेहरान जी कह रहे वन स्टेट वन इलेक्शन हो कहाँ रहा है? जबरदस्ती आप अपना पता नहीं किस तरह की बात कर रहे हो। अब देखिएगा कि आपके पास ईवीएम मशीन है नहीं, पूरी मध्य प्रदेश से मंगानी पड़ रही है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में कहा है ना कि हम मध्य प्रदेश से मंगा रहे हैं। और देखिए, सरपंचों के चुनाव ईवीएम के आधार पे नहीं होंगे, वहां तो वही बैलेट के आधार पर चुनाव होगा सरपंच का। तो और बाकी के चुनाव जिस प्रकार से आपने कहा, देखिएगा डेट भी आ गई है, देखिएगा कि 6 सितंबर और 9 सितंबर को मतदान होगा शहरी निकायों का, ये तो डिक्लेयर हो गया। और अगर 12 सितंबर को अध्यक्ष के तो सभापति या मेयर वगैरह के चुनाव हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप जो बार बार कह रहे हो कि सरकार करा रही है, सरकार का काम इलेक्शन कराना नहीं है, सरकार का काम है संसाधन उपलब्ध कराना। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा है, आप उसको स्वीकार करना सीखो ना। हम चुनाव करा रहे हैं, आप चुनाव का राज्य निर्वाचन आयोग की चुनाव करवाने का काम राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में पक्ष तो सरकार रखने पहुंच जाती है ना। एक सेकंड सर, ये बात लेकिन सत्य है। हम सरकार को क्रिटिसाइज बहुत सारे मुद्दों पर कर सकते हैं, हमें मौका मिला है, लेकिन ये बात भी श्याम सुंदर जी सही है ना कि जो पहले इलेक्शन का टेन्योर रहता था, एक शहर में पहले हो गए, फिर 6 महीने बाद दूसरे शहर में हो गए, 1 साल बाद तीसरे शहर में हो गए, इससे तो कम से कम राजस्थान को निजात मिली है ना। कि आप देखिए एक समय पर सारे शहर निपटेंगे सर, ये बात क्या अच्छी नहीं होगी? नंदन जी, मैं कह रहा हूं कि वन स्टेट वन इलेक्शन का जो है फंडा, वो तो रहा ही नहीं ना।
ठीक है। एक दिन चुनाव नहीं होंगे चुनाव की, क्योंकि हमारे पास संसाधन इसलिए नहीं है। देखिएगा, अगर पंचायत चुनाव कराने के लिए 6 लाख कर्मचारियों की जरूरत है, 3,20,000 तो चुनावी कर्मी और 2,80,000 सुरक्षा कर्मी। ठीक है। हमारे पास है नहीं ना वो स्ट्रेंथ कि पूरी इतनी, या तो ठीक है। बाहर के सर, स्टेट के समय आपको लिमिटेड है इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन सभी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, संयम जी, करणवीर जी, महराज जी और श्याम सुंदर जी, आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब इलेक्शन को लेकर इंतजार फाइनली खत्म हो चुका है। 2026 में इलेक्शन होंगे, नवंबर सितंबर में इलेक्शन होंगे, निकाय और पंचायत इलेक्शन जल्द होंगे। और इसी के साथ ही खास पेशकश में जितने भी दर्शक हैं, आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसी के साथ नमस्कार।